हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप ने लेट नाइट को दोस्तों ऑफिशियल डिस्क्लोजर जो बीएससी के रिगार्डिंग जो जारी किया था। अब बीएससी के खिलाफ दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी एक बड़ा मुकदमा, एक बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। तो यहाँ पर चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें निकल के सामने आई है बीएससी के रिगार्डिंग, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली रही है। क्योंकि जहां दोस्तों एनएससी ने क्लियरेंस दे दिया था कि कंपनी अपनी जब चाहे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती है, बीएससी की ग्रीन सिग्नल चाहिए, यानी कि बीएससी का दोस्तों फाइनल अपडेट चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, ये एनएससी ने क्लियर कर दिया था, शुभकामनाएं दे दी थी। पर यहाँ पे देखने को मिला कि दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप में दोस्तों जो सस्पेंशन चल रहा था वो ओनली एनएससी की तरफ से नहीं, ओनली बीएससी की तरफ से चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने बताया कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं बीएससी द्वारा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड पर लगाए गए निलंबन के निरसन पे हालिया कानूनी घटनाक्रम में बारे में सूचित करना। यानी कि दोस्तों इस पर अपडेट ये आई है कि अन्यायपूर्ण देरी के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक न्याय संगत समाधान तेजी से लाना और निवेशकों के मूल अधिकार को बनाए रखना है। क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों जिस प्रकार लास्ट टाइम दोस्तों जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उन्होंने दोस्तों पिटीशन डाली थी कोर्ट के अंदर, पर वहाँ पे दोस्तों उस पिटीशन में दोस्तों ओनली शेयर होल्डर्स का ही मुकदमा चल रहा था। पर यहाँ पे कंपनी ने भी अब शेयर होल्डर्स का साथ देना स्टार्ट कर दिया है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो मामला है वो पेचीदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों जो स्पष्टीकरण था वो भी ऑलरेडी जल्द अब आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के दो शेयरधारक श्री अजय रंगागौड़ और संदीप आर ने माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष में एक रिट याचिका रिटर्न पिटीशन संख्या 4185/2025 दायर की, जिसमें बीएससी द्वारा निलंबन को वापस न लेने पर स्पष्टीकरण मांगा। यानी कि दोस्तों बीएससी से अभी क्लियरेंस ये मांगा गया है कि किस वजह से आप कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है या व्यापार निलंबन को वापस लेने में जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि विशेष रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबन हटाने की तत्परता के मद्देनजर, यानी कि ऑलरेडी एनएससी ने ये चीज़ें क्लियर कर दी है, निलंबन हटाने की जो तत्परता है वो क्लियर कर दी है। उसके मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय ने बीएससी को निलंबन वापस लेने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यानी कि अब ऑलरेडी ये दिशा निर्देश दे दिया है कि आपको वापस जो रिटर्न रिप्लाई है वो आपको करना होगा। क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ दोस्तों लोगों का जो आक्रोश है, यूं कह सकते हैं कि लोगों की जो पिटीशन है वो काफ़ी बढ़ रही है। याचिका का निपटारा कर दिया गया है, आदेश संलग्न है। क्योंकि यहाँ पे इसमें दोस्तों जो क्लियरेंस अपडेट जो आया है वो ये है कि जब तक दोस्तों ट्रेडिंग सेशन नहीं चलती है तब तक लोगों का पैसा इसी प्रकार दिक्कत करता हुआ नजर आएगा और अवमानना कार्यवाही इसके बाद बीएससी का जवाब उपरोक्त न्यायालय आदेशों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इनके कारण शेयरधारकों ने बीएससी के सीईओ के खिलाफ अवमानना कार्रवाई इनकी शुरू की है। यानी कि बीएससी के जो सीईओ हैं उसके खिलाफ ही अब मुकदमा चल चुका है। यानी बीएससी के खिलाफ, पहले तो बीएससी के खिलाफ ओनली चल रहा था पर अब बीएससी के सीईओ के खिलाफ ही मुकदमा स्टार्ट हो चुका है। तो यानी कि अब बीएससी के सीईओ को रिप्लाई करना होगा कि क्यों कंपनी के ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट नहीं कर जा रही। क्योंकि अगर जो चीज़ें अगर कोई क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रही है तो उसकी चीज़ों का भी समाधान होता है, उस चीज़ के लिए भी बोला जाता है। और साथ ही साथ ये चीज़ें जो होती है उसमें देखने को ये मिल रहा है कि अदालती निर्देश के अनुपालन में कमी के कारण शेयरधारकों ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिटर्न याचिका दायर की है। और साथ ही साथ शेयरधारकों ने दोस्तों कंपनी को संचालित किया तथा व्यापार निलंबन रद्द करने के लिए प्रयासों का भी समर्थन आग्रह किया है। साथ ही साथ कंपनी की कार्यवाही में अगर बात की जाए तो सुविधा के महत्व को पहचानते हुए ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के मामले ने सह याचिकाकर्ताओं को बनने के लिए एक और अभियोग याचिका दायर करने में उपरोक्त शेयरधारकों के साथ शामिल होने का फैसला लिया। यानी कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लियर बोल दिया था कि कंपनी के जो शेयरधारक है उनके साथ अभी के टाइम ब्राइटकॉम ग्रुप भी साथ बन चुकी है, साथ में जुड़ चुकी है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। यानी ओवरऑल अभी के टाइम काफ़ी अच्छा जो निर्णय है वो कंपनी ने लिया है। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में रिट याचिका 4185 के साथ ही मामला संख्या 437 पर भी रिट याचिका संख्या 8046 भी अभी के टाइम संलग्न कर दी है। यानी कि एक और मुकदमा जो बीएससी के सीईओ के खिलाफ ऑलरेडी छेड़ दिया गया है। तो ये चीज़ अब दोस्तों बीएससी को क्लियर करना ही होगा
साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी द्वारा एक समय सीमा तय करके कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करके उस पर दोस्तों रिप्लाई करने का जो अपडेट है वो पारित किया जाए। ये अभी के टाइम कंपनी ने जो है न्यायालय के अंदर फेस किया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस जारी करने से छोड़ देता है और प्रतिवादी नंबर 1 को कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार के निलंबन को रद्द करने के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करे। यानी कि कंपनी को दोस्तों जो सस्पेंशन पर अपडेट ये किया गया है कि कंपनी से वो सब चीज़ें मांग सकती है जो एक क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, या कंपनी की जो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर रही है तो उस रिगार्डिंग कंपनी को रिप्लाई कीजिए। तो अभी के टाइम न्यायालय ने दोस्तों एक जो बड़ा डिसीजन लिया है वो काफ़ी बेहतरीन लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डिसीजन रहा है वो दोस्तों 1 अप्रैल को ये भी आने वाला है कि जो सुनवाई होने वाली है अगली, तो वो दोस्तों हम कंपनी के प्रमोटर सुरेश कुमार रेड्डी के ऊपर दोस्तों अगली सुनवाई होने वाली है जो सेबी के रिगार्डिंग होने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो स्पष्टीकरण के तौर पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और यहाँ पे दोस्तों जो मामला है वो दोस्तों 2 सप्ताह के अंदर क्लियर करना होगा। अब ये भी उच्च न्यायालय ने दोस्तों अपडेट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो थी कंपनी ने रिजल्ट वगैरह जारी नहीं किया, तो इस वजह से कंपनी की जो अवमानना हरकत थी वो यहाँ पे कंपनी को के रिगार्डिंग बीएसई ने बताई। पर कोर्ट ने दोस्तों जो उस न्यायालय ने वो सब चीज़ें दोस्तों खारिज करते हुए बताया कि कंपनी को जल्द से जल्द या तो 2 सप्ताह के अंदर या 15 दिन 16 दिन के अंदर कंपनी को दोस्तों जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके बतानी होगी। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि तरलता सुनिश्चित करने के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों को ट्रेड फॉर ट्रेड आधार पर हर हफ्ते 1 या 2 बार कारोबार करने की अनुमति मांगी गई है। पर दोस्तों अगर ये सब चीज़ अगर कंपनी कंप्लीट कर ही देती है तो दोस्तों फिर ट्रेड फॉर ट्रेड के बजाय दोस्तों रेगुलर पर ही ज़्यादातर ये चलता हुआ नज़र आने वाला है। तो यह चीज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से दोस्तों काफ़ी अच्छे जो सबूत वगैरह जो पेश किए गए थे। क्योंकि यहाँ पे 25/3/25 को ये मामला दोस्तों दाखिल किया गया था, तारीख तक मामला पोस्ट किया गया था। यानी कि जो नया जो बीएससी के सीईओ के खिलाफ जो मामला छेड़ा गया था, जो मुकदमा दायर किया गया था, वो 25/3/25 को किया गया था, जो काफ़ी बड़ी अपडेट रहा। और अभी के टाइम इस पर दोस्तों जल्द ही अपडेट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि बताई गई परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने एक परामर्श रिट या कोई अन्य उपयुक्त जारी करने की कृपा करे, जिसे घोषित किया जाए कि सेबी एलडीओआर विनियम 2015 की पूर्ण अनुपालन के बावजूद मेसर्स ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के प्रतिभूति बाजार के निलंबन को रद्द नहीं करने और बिना किसी उचित कारण के व्यापार के निलंबन को रद्द करने की अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की प्रतिवादी एक्शन को कार्रवाई मनमानी, अवैध और कंपनी के शेयर धारकों के हित के लिए हानिकारक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने यहाँ पे रेट डाली है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बीएससी चारों तरफ से गिर चुकी है, क्योंकि बीएससी के सीईओ के खिलाफ भी दोस्तों मुकदमा स्टार्ट हो चुका है। यानी अब जल्द ही रिप्लाई अपडेट आने वाला, रिप्लाई नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रह सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम अगर ट्रेड फॉर ट्रेड में दोस्तों जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने ये बताया था कि ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में कम से कम कंपनी का कारोबार हो या सप्ताह में 2 बार हो, इसकी अनुमति चाहिए। पर अगर कंप्लीट कंपनी का क्राइटेरिया हो ही जाता है तो फिर ट्रेड फॉर ट्रेड के बजाय दोस्तों रेगुलर में चलने वाली ट्रेडिंग रहेगी। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।